अगर रोज डेली एक ही जैसी आलू की सब्जी खा के बोर हो गए हो तो एक बार ये वाली सब्जी ट्राई करना, सबकी फेवरेट बन जाएगी। ये इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और इसके अंदर करीबन आधा से पौना कप डालेंगे धनिया पत्ती। मैंने यहाँ थोड़े से डंठल तोड़ दिए थे, वो डंठल हार्ड वाले थे। अगर आपके पास सॉफ्ट डंठल वाले धनिया पत्ती हो तो आप डंठल के साथ में भी उसको यूज कर सकते हो। 2 टमाटर डालेंगे, आप थोड़ा टुकड़ों में कट करके डालना ताकि पीसने में आसानी हो। करीबन 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे। तो तीखापन हम हरी मिर्ची से ही इसको देंगे, लाल मिर्ची आगे ऐड नहीं करेंगे। तो इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल देना। साथ में ही 2 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। दही आपने फ्रेश लेनी है, खट्टी दही यूज मत करना, उससे टेस्ट थोड़ा सा खराब हो जाएगा। बस ढक्कन लगाकर पीस लेना है सारी चीजों को। पीसते समय पानी यूज नहीं करना है। जो हमने टमाटर वगैरह डाला उससे बहुत अच्छे से यहाँ पर ये पीस जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीसने के बाद जो ये पेस्ट है वो थोड़ा स्मूथ आपने रखना है। अगर आपको लगे कि इसमें मोटे टुकड़े रह गए हैं तो आप ढक्कन लगाकर उसको दोबारा से पीस लेना। अब इसके बाद हम कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। आप इसे घी के साथ भी बना सकते हो। तेल को गर्म करने के बाद इसके अंदर खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ लिया एक मीडियम साइज का दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, साथ में एक छोटा सा टुकड़ा, मैंने किस चीज का लिया कमेंट करके बताना, एक छोटा टुकड़ा हींग का लिया है, साथ में एक छोटी चम्मच जीरा और एक तेज पत्ता। अब इन सभी मसालों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन। बेसन को डालते ही आपने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको भून लेना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। ध्यान आपने रखना है, कंटिन्यू चलाते रहना, छोड़ना बिल्कुल नहीं, नहीं तो जो बेसन है वो बहुत जल्दी जलने लग जाता है। बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट भी अच्छा आएगा, कलर भी अच्छा आएगा और बहुत बढ़िया ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। अभी आप देख रहे हो बेसन का हल्का हल्का यहाँ कलर चेंज हो गया। अब इस स्टेज में जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है वो सारा डाल देंगे। साथ में ही 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को आपने भून के डालना है, उसका जो फ्लेवर है वो ज्यादा बढ़िया आता है। 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, 1 से 1.5 छोटी चम्मच भरकर डालेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर। इससे सब्जी का कलर अच्छा आएगा, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ये तीखी होती है। वैसे आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। 1 तिहाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चौथाई छोटी चम्मच काला नमक और टेस्ट के हिसाब से इसमें सादा नमक डाल देंगे। अब बस सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम करीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। तो जिस जार में आपने पेस्ट को पीसा है उसी में आप पानी डालकर फिर आप यहाँ पर पानी ऐड कर देना, ताकि जितना भी जार के अंदर पेस्ट लगा वो सारा यूज में आ जाए। बस अब इसको ढक्कन लगाकर आपने बिल्कुल धीमी आंच पे अच्छे से भून लेना है जब तक यहाँ पर जो ग्रेवी है वो अच्छे से पककर ऑयल को बिल्कुल अलग नहीं कर देती। बीच में आप इसको थोड़ा बहुत मिक्स जरूर करते रहना ताकि जो ग्रेवी है वो जले नहीं और बहुत अच्छे से ये भून जाए। यहाँ पर जितने अच्छे से आप ग्रेवी की भुनाई करोगे सब्जी उतनी ही ज्यादा बढ़िया बनेगी। तो अब जब तक हम यहाँ ग्रेवी को भून रहे हैं, हम लेंगे 4 उबले हुए आलू। मैंने यहाँ मीडियम साइज के लिए हैं और इन आलूओं को आपने फोक से इस तरीके से मैश कर लेना। बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, मोटे मोटे चंक्स इसके रहने चाहिए, तभी सब्जी में इनका जो टेक्सचर है वो अच्छा आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो आप देख रहे हो मैंने मैश भी किया हो और मोटे मोटे टुकड़े इसके अंदर है भी। तो इसी तरीके से आपने यहाँ आलूओं को मैश कर लेना है। और इधर मैंने ग्रेवी को करीबन 6 मिनट कुक किया है और आप देख रहे हो कि इसने ऑयल बिल्कुल अलग कर दिया और बहुत अच्छे से यहाँ पर ये भुन भी गई है, आपको देखने से भी अंदाजा लग रहा होगा। तो अभी इस स्टेज पे इसके अंदर हम करीबन 1.5 से 2 कप गर्म पानी डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पर ग्रेवी पतली या गाढ़ी बनानी है। तो अब बस तेज आंच पे पानी में एक उबाल आने देंगे और फिर जो आलू हमने मैश किया वो सारे इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और उसके बाद ढककर आपने धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लेना ताकि सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद ये आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इस स्टेज पे अगर आपको ऐसा लगे कि जो आपकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रह गई है और आपको गाढ़ी बनानी है तो आप हल्का सा और इसे पका लेना, और अगर आपको लगे कि ज्यादा गाढ़ी है, थोड़ा और पतला बनाना है, तो आप यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी और डाल सकते हो। तो बस लास्ट में इसके अंदर थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देंगे ताकि जो सब्जी का टेस्ट है वो और बढ़िया आए। अब अगर आप गरम मसाला डालते हो सब्जी में तो यहाँ पर आप गरम मसाला भी डाल सकते हो। आँच को बंद करके अब इस सब्जी को गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। तो मैंने इसको पूरी के साथ सर्व किया, आप इसे रोटी, पराठे या नान के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगती है।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद भी आई है। अगर पसंद आई है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।